में आकर के भंडारा का प्रसाद ले करके आप सहयोग भी करें। कि देखो जी, जो लोग कहते हैं कि परमात्मा कहाँ है, उनके लिए यह अच्छी तरह समझना चाहिए कि परमात्मा कोई वस्तु नहीं है जो किसी स्थान विशेष में है। कोई कहे हरिभक्त से बैकुंठा, और कोई कहे गोलोको है, और कोई कहे शिवनगरी में साहब भरम भरम भूल गुहेला है। गुरु गोरखनाथ करे कि जो कोई कहते ना कि परमात्मा बैकुंठ में है, कोई कहते हैं गोलोक में है, कोई कहते हैं शिवनगरी में है, इस सब भ्रम में है। परमात्मा तो सब में व्यापक, सबके न्यारा, सब घटे कही राम, मेहंदी में लाली, घीव दूध में फूल में बास समान। एको देव सर्व भूतेषु गूढ़, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास, साक्षी के तो केवल निर्गुण। वह एक ही परम लोग कमाने के लिए बनाए हैं, हमको नहीं पता, लेकिन मैं वहाँ हिमालय क्षेत्र में है, थोड़ा दिन मैं था वहाँ पर। खैर, महापुरुष लोग जहाँ भी रहे हैं तो वह स्थान तीर्थ ही हो जाता है ना। तो मैं भगवान परमात्मा ईश्वर ब्रह्म में जो लीन हो गया, वो स्वयं ब्रह्मलीन ब्रह्म ही हो गया ना। सो जाने दे हो जाना जानत तुम्हें हो जाए। इसीलिए आप जहां पुकारेंगे गुरु महाराज वही है, वही सुनेंगे। परमात्मा करोड़ों अनंत आंखों वाला, करोड़ों अनंत हाथों वाला, करोड़ों अनंत पैरों वाला क्यों कहा गया? कि भाई जहां उंगली रख दो वही उनका हाथ पैर आंख सब है, वो सब जगह है। ऐसा नहीं है कि कहीं लोक में जाके बैठे हुए हैं इसलिए यहां से जोर से बोलना होगा तब सुनेंगे। वो तो उर्माही ही बैठे हुए हैं, सब जगह है, हमारे भीतर में भी है, सुन लेते हैं। ऐसा नहीं होता तो हम लोग मंदिर में जाते हैं या मूर्ति के सामने जाते हैं तो आंख बंद करके प्रार्थना क्यों करते हैं? आंख खोल के ना कहना चाहिए। तो आंखें बंद कर लेते हो, ईश्वर इशारा करते हैं कि जिसको तुम बाहर में देख करके प्रार्थना कर रहे हो वो एक्चुअल में भीतर में बैठ के तुम्हारी सब सुन रहा है। जाते कर्म छिपावत हो सो तो बैठा घट में घर छाए, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। वो परमात्मा तो सब जगह है, इसलिए हमारे अंदर में बैठे हुए हैं। तो कहाँ छिपेंगे, क्या नहीं सुनेंगे? उस अनंत के साथ जो एक हो गए वो अनंत सत्ता है। तो परमात्मा कहते हैं ऐसे ईश्वर को जानना है।